क्वेश्चन समझिए। सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर 1/x। पहला, गिवन f ऑफ x का मान क्या दिया है? 1/x दिया है, और यह फंक्शन जो है रियल नंबर से किसका है? रियल नंबर। रियल नंबर में भी ऋणोत्तर माने ऋण संख्याओं को छोड़कर, ऋण संख्याओं से ऋण संख्या का यह फलन है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रांत का भी प्रत्येक अवयव और सह प्रांत का भी प्रत्येक अवयव r स्टार है। मतलब क्या? ऋणोत्तर संख्या है, ऋण संख्याओं को छोड़कर। मतलब 0 होगा या पॉजिटिव में कोई संख्या होगा, इसमें भी 0 होगा या पॉजिटिव। तो यही ना प्रांत का अवयव कहलाता है, और ये सह प्रांत का। तो आइए, f ऑफ x बराबर है 1/x, और ये फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर का, रियल नंबर में भी ऋणोत्तर संख्याओं, मतलब क्या? माइनस वाली संख्याओं को छोड़कर। सबसे पहले एकाकी प्रूफ करने के लिए हम करते क्या हैं कि f ऑफ x1 का मान लेते हैं। x की जगह पर क्या लेते हैं? x1। तो बराबर हो जाएगा 1/x1, x की जगह पर x1 हो गया। तथा अब हम निकालेंगे f ऑफ x2 बराबर 1/x की जगह पर x2 आ गया। बोलिए। अब जब f ऑफ x1 बराबर हो f ऑफ क्या? x2, तो बताइए f ऑफ x1 का मान बराबर f ऑफ x2 का मान, क्रॉस गुना कीजिए। इसलिए x1 बराबर x1 एकम और x2 एकम, ऐसा कंडीशन आ जाए, इसलिए f क्या है? एकाकी है। एकाकी का यही ना कंडीशन है। लास्ट में डेफिनेशन लिखा है तो उसमें देख सकते हो, है। तो एकाकी मेरा ये प्रूफ हो गया। अब प्रूफ करना है क्या? आच्छादक। क्या प्रूफ करना है? आच्छादक। तो ध्यान दीजिए, आच्छादक कैसे प्रूफ करते हैं। माना कि f ऑफ x बराबर हम मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं? y। तो बताइए f ऑफ x का मान 1/x बराबर y। क्रॉस गुना करिए, x गुने y बराबर बटा में 1 एकम, इसलिए x बराबर 1/y हो गया। अब चूंकि फंक्शन क्या है? f ऑफ x बराबर 1/x, इसलिए f ऑफ x का मान 1/y। इट मीन्स कि जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? तो 1 ऊपर था, x के जगह पर, इट मीन्स 1 गुने पलट जाएगा y/1। मतलब, और याद करो कि f ऑफ x बराबर आ जाए y, तो क्या होता है? आच्छादक होता है। इसलिए f क्या है? आच्छादक है। इसलिए सिद्ध होता है कि f एकाकी आच्छादक है। और यही ना प्रूफ करना था। कोई तो बोलो। तो इतना लिखने के बाद उसको लिख सकते हो। लिखिए फिर आगे मैं बता रहा हूँ। इसमें एक और क्वेश्चन है। अब इसी में एक और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत r ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? तो ध्यान दीजिए। अब कहता है कि एक प्रांत r को, प्रांत यही ना है, तो r को बदल देना है किससे? n से। और सह प्रांत यही रहे r स्टार, तो भी क्या यही बात होगा कि आच्छादक? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नेचुरल नंबर में जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है?
4 5 इस तरह से होता है। और इसमें जो है शून्यतर है तो 0 1 1.2 ये सब आएगा, प्लस वाला सारा चीज़ आ जाएगा। अब बताइए कि x1 का मान लेंगे 1 तो 1/1 किसका हो जाएगा? 1 का। x का मान लेंगे 2 तो 2 का मान क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि 1 क्या आ जाएगा? 2, मतलब 0.5। 3 का क्या हो जाएगा? 1/3। 4 का वही ना रिलेशन है दोनों में कि f(x) बराबर 1/x, जितना मान यहाँ रहेगा वो बटा में उतना चल जाएगा। तो बताओ इसका वो मेंबर जो 1 के अलावा कोई संख्या जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, उपरांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब होगा? बोलो, कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 3 4 है तो सब बटा में जाएगा। ई कभी दुल्हा नहीं बन पाएगा, ई कहियो नहीं बन पाएगा, मुंह तकते रह जाएगा टुकुर टुकुर। क्यों? क्योंकि रिलेशन क्या है? 1/x। इट मीन्स कि ई सब ऐसी रह जाएगा कुमारा चाहे कुमारी जो भी कहिए। इट मीन्स कि ये आच्छादक नहीं है। अब इसका 1 का रिलेशन 1 से रहेगा, 1 का 1, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का, तो इसका 1 का रिलेशन 1 से रहेगा तो एक ही रहेगा, लेकिन आच्छादक इस कंडीशन में नहीं रहेगा। हो गया? तो एकाएकी के लिए पुनः आप इस पोर्शन को लिख देंगे, तब तुम कहेगा कि आच्छादक के लिए इसको काहे न लिखेंगे, ये भी तो बात हो सकती है। तो आच्छादक के लिए इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ दोनों तरफ वास्तविक संख्या था, तो उसमें दशमलव वाला भी था, बटा वाला भी था, लेकिन यहाँ कंडीशन वो नहीं है। तो ई जो मैं बताया 2 3 4 ये कभी किसी का प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, तो इसलिए कंडीशन यहाँ लागू नहीं होगा। लिखिए, एक लाइन नीचे मैं लिखा रहा हूँ, लिखिए, जब प्रांत R क्वेश्चन 2 कि निम्नलिखित फलनों की एकाएक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए, जिसमें पहला है f(x) का मान x² तथा f क्या है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का फंक्शन है, मतलब प्रांत का भी सब अवयव क्या होगा और सह प्रांत का भी। अब आइए f(x1) बराबर क्या है? x²। कोई दिक्कत है? f(x) बराबर x² तो f(x1) बराबर x1² और f(x2) बराबर, जब ये पिछले क्वेश्चन का फॉर्मेट बना है इसी पर मैं बना रहा हूँ, f(x1) बराबर, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो चेंज क्या हो जाएगा? तो यहाँ बताइए f(x1) का मान x1² और f(x2) का मान हो गया। तो अब देखिए, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा, x2²। रूट से बाहर निकलेगा तो इसका स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस दोनों में आ जाता, लेकिन अब नहीं आएगा। पहला ही क्वेश्चन न है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है इसका मतलब कि माइनस में जाएगा नहीं। तो x2 का स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? सीधे x2 स्क्वायर इसका हट जाएगा, तो x1 बराबर क्या आ गया? इसलिए f क्या हो गया? एकाएकी है, पहली बात। दूसरी बात, f(x) बराबर y मैं मान लिया। अब बताइए कि अब बताओ कि f(x) का मान x² हो गया। तो अब जो है x² बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हुआ?
बोलो रूट अंडर वाई। चलिए समझिए इसको, इस तरह से नहीं बल्कि उस तरह से आइए। एकाकी के लिए मैंने देख लिया, आच्छादक के लिए समझिए। प्रांत का अवयव सब क्या है और सह प्रांत का भी क्या है, नेचुरल नंबर। हो गया। तो नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 इसी तरह से होगा, यही ना होगा। f ऑफ x का मान यदि 1 आप लीजिए तो 1 यहाँ जो मान रहेगा वो प्रांत का अवयव होगा, इधर का जो मान आया वो सह प्रांत। x का मान 1 ले लो तो x स्क्वायर का मान, इसका रिलेशन इससे हो जाएगा। बोलो। अब f ऑफ x का मान 2 ले लीजिए तो इसका रिलेशन 4 से हो जाएगा। इस 6 की जगह पर मान लीजिए कि हम 9 मान लेते हैं, तो f ऑफ x का मान 3 लेंगे तो इस तरह से 4 का 5 का होते जाएगा। अब तुम बताओ क्या इसके सारे अवयवों का ब्याह हुआ? हुआ? 2 का हुआ, 3 का हुआ, अब 5 से लेकर 8 तक हुआ? ये नागिन डांस करते रहोगे और इसका होगा भी नहीं। होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंडीशन ये है। तो इसका वही अवयव प्रतिबिंब बन सकता है, दुल्हा बन सकता है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 4 9 25 36 49, बाकी बीच वाला मुंह टुकुर टुकुर ताकेगा, तो टुकुर टुकुर ताका तो यह आच्छादक नहीं होगा। हो गया। इस बात को मैं लिखा रहा हूँ भाषा में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि f ऑफ x बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। ये पिछले वाला क्वेश्चन का फॉर्मेट है जिसको अब मैं चेंज कर रहा हूँ। और फंक्शन किसका है? z से z का। z मतलब पूर्णांक, पूर्णांक संख्या से पूर्णांक संख्या का ही फंक्शन है। तो f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर है, तो f ऑफ x1 क्या होगा, f ऑफ x2 क्या हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा। और x1 बराबर रूट अंडर इतना। अब तुम बताओ कि यहाँ केवल प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस दोनों रहेगा, क्योंकि पूर्णांक प्लस वाला भी होता है। नेचुरल नंबर माइनस नहीं था इसलिए पहला में मैंने माइनस नहीं लिखा था, लेकिन पूर्णांक तो प्लस माइनस दोनों होता है। तो क्या ये एकाकी हुआ? क्योंकि इसका एक अवयव का 2 गो प्रतिबिंब हो गया, प्लस x2 और माइनस x2, इसलिए f एकाकी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि आच्छादक है कि नहीं, तो ध्यान दीजिए ये है क्या, z, और ये भी है z। इसमें माइनस वाला भी आएगा, प्लस वाला भी आएगा, इसमें भी माइनस प्लस सब रहेगा। बोलो। तो -1 रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब -1 का रिलेशन 1 से हो जाएगा। 0 रखेंगे तो 0 का रिलेशन, अब -1 रखेंगे तो माने 1 का भी रिलेशन 1 से। तो देखो एगो सहप्रांत का अवयव 2 का प्रतिबिंब हुआ इस तरह से। अब आगे आइए, इसमें आइए मान कि यहाँ हो जाए -1। हो गया। तो बताओ -1 क्या किसी का प्रतिबिंब होगा? क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो माइनस कभी, इट मीन्स कि बेचारा मुंह फाड़ले रह जाएगा, कुछ मिलने वाला इसको है नहीं। तो नहीं मिलने वाला है, मुंह टुकुर टुकुर ताकेगा तो यह आच्छादक नहीं होगा। तो इतना लिखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा देखते हैं। वही क्वेश्चन है कि f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर, और यहाँ फंक्शन हो गया रियल नंबर से रियल नंबर। पिछले में था पूर्णांक से पूर्णांक, इसमें क्या हो गया
बिल्कुल वही बात, एफ ऑफ x1 बराबर x1 स्क्वायर, एफ ऑफ x2 बराबर ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये मान, और रियल नंबर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होता है, तो ये हो गया, इसलिए f एकाकी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें भी आइए, तो इसमें क्या है कि क्या है वास्तविक संख्या, तो प्लस माइनस जीरो होगा ही, दशमलव वाला भी हो सकता है, माइनस में प्लस में कुछ भी। तो कोई भी संख्या हो, दशमलव में, प्लस में, माइनस में, जीरो, कुछ भी, स्क्वायर करेंगे तो कभी भी माइनस वाला आएगा, बोलो, तो माइनस वाला तो कभी भी प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, कोई तो बोलो। तो बात बिल्कुल वही हो गई जो पिछले बात में थी, चेंज खाली ये आर खाली कर देंगे चेंज, आप बिल्कुल बात वही लिख देंगे, क्या लिख सकते हो। क्वेश्चन दूसरा का चौथा देखते हैं कि f ऑफ x गिवन, बताइए f ऑफ x का मान क्या दे दिया, एक्स क्यू, और यह फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का है, यही इसका फंक्शन है। हमको पता करना है एकाकी और आच्छादक गुण के बारे में, तो ध्यान दो, इसलिए f ऑफ x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 का पावर तथा f ऑफ x2 बराबर, जब क्या f ऑफ x1 बराबर x2 हो तो क्या हो जाएगा, x1 क्यू बराबर x2 का होल क्यू, पावर 3 से पावर 3, तो क्या बचा, x1 बराबर x2 हो गया। इट मीन्स एक का रिलेशन एक ही से है, इट मीन्स कि f क्या है, एकाकी है, हो गया। आच्छादक गुणों के लिए समझिए बात को कि एक प्रांत हो गया और ये सह प्रांत, दोनों में नेचुरल नंबर रहना चाहिए, क्योंकि फंक्शन क्या है, n टू n है, नेचुरल नंबर से नेचुरल। अगर मान लीजिए इसका अवयव एक है तो सह प्रांत का अवयव किससे इसका संबंध होगा, क्योंकि एक, तो एक का पावर 3 एक। अगर इसका अवयव 2 है तो सह प्रांत का किससे, इसका अवयव 3 है तो सह प्रांत से होगा। तो इसका तो तुम देखो प्रत्येक का कोई ना कोई प्रतिबिंब है अलग अलग, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एकाकी हो गया। लेकिन क्या इसका सारा अवयव इसका प्रतिबिंब हो रहा है, 1 से 8 के बीच तो बहुत संख्याएं हैं, 2 3 4 5 6 7, तो वो तो नहीं हो रहा है, तो यह आच्छादक नहीं है। तो इतनी बात लिखेंगे, इसको भाषा में लिखेंगे, तो इतनी बात लिख लिए हो, सब लिखा है, तो उसको मैं भाषा में लिखाऊं, गुड। क्वेश्चन नंबर 5, f ऑफ x बराबर एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त f z टू z फलन है। तो क्वेश्चन नंबर अब है क्या, 5, क्वेश्चन नंबर क्या है अब, 5 है। तो यह क्या है, z टू z, माने पूर्णांक का पूर्णांक से संबंध है। तो f ऑफ x1 बराबर इतना इतना इतना, पावर 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों, यहाँ हम पावर यदि 2 रहता तो 2 रहता तब इस रूट में आता, तब प्लस माइनस x2 होता। क्यों, क्योंकि स्क्वायर करने पर प्लस का भी प्लस रहता है, माइनस का भी प्लस हो जाता है। लेकिन क्यू में क्या वो कंडीशन है, क्यू का प्लस क्यू करोगे तो प्लस से रहेगा, माइनस का क्यू करोगे तो इसमें वो कंडीशन लागू नहीं हो जाएगा। तो ये अलग का अलग ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस ही, तो यहाँ यही लागू होगा, एफ क्या हो जाएगा, एकाकी। अब आइए सेकेंड कंडीशन में,
ये पहला क्वेश्चन का बना हुआ था। अब फंक्शन किससे किसका है? जेड से जेड का, मतलब पूर्णांक से पूर्णांक का। फंक्शन f जो है पूर्णांक से किसका है? पूर्णांक का है। तो बताइए, फिर वही बात, पूर्णांक है तो माइनस वाला भी आएगा, जीरो भी आएगा, प्लस वाला भी आ जाएगा। -1 का संबंध किससे होगा? माइनस। जीरो का संबंध 1 का संबंध, और इस तरह से आगे हम बढ़ेंगे यदि तो 2 का संबंध 8 से हो जाएगा। -2 का संबंध -8 से हो जाएगा, यही ना होगा। तो इसका तो अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग होगा। देखो इसमें भी कहीं क्या दूगों का एगो हो रहा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगली बात कि क्या इसका सारा मेंबर प्रतिबिंब बन रहा है? सब तो दूल्हा नहीं बन रहा है, बहुत मुंह फाड़ले है। कौन कौन मुंह फाड़ले है? 1 से 8 तक में बीच में बचा 2 3 4 5 6 7, तो वो तो कोई का नहीं बना प्रतिबिंब। तो क्या या छादक हुआ? नहीं हुआ, सीधी सी बात है। तो इतना पढ़ लिखिए, फिर मैं उसको लिखा रहा हूँ ऑडियो फॉर्मेट में। आप लोग PDF फॉर्मेट में उसको लिखेंगे, कन्वर्ट ऑडियो फ्रॉम PDF। चलो दूसरा कोई बनाया? तो बताओ कि x सच डेट x एक प्राकृत विषम संख्या का पूरक समुच्चय क्या होगा? तो लिख देंगे, मैं बोल के बता दूं। x सच डेट x एक प्राकृत सम संख्या है। लिखिए, तीसरा, x सच डेट x संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो 3 का धन गुणज कौन कौन है? 3 6 गुणज माने पहाड़ा 15 है यही। तो इसको छोड़ के क्या बचता है? तो 1 2 4 5 7 8 ऐसा ना बचेगा। तो कोई 3 का गुणज है? तो बस नहीं खाली जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे कि x सच डेट x संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है। लिख लीजिए। यही इसका हो गया पूरक समुच्चय। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। x सच डेट x क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो इसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा? बोलो। अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन हुआ? कौन कौन हुआ अभाज्य संख्या? 2 3 5 7 11 ये सब। तो इसको छोड़ के जो बचेगा वो क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। ये बात तो हो गया। तो अब बताओ कि एक कैसी संख्या है? एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या में तो आ गया 4 6 8 9 10। एक कैसी संख्या है? तुम लोग बताओ रे। विषम छोड़ के अभाज्य की भाज्य? बोलो तो समझो। एक को न तो भाज्य माना जाता है और न अभाज्य। तो अभाज्य संख्या को छोड़कर जो शेष बचेगा वो सब होगा भाज्य संख्या, लेकिन उसमें एक का काउंटिंग। तो एक को अलग से लिखना पड़ेगा, भाज्य संख्या और क्या एक, वो बचेगा अभाज्य संख्या को छोड़कर। तो लिखिए सभी आदमी, पूरक समुच्चय लिख के डैश दीजिए। लिखिए, लिखो
x सच डैट x एक भाज्य संख्या है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक भाज्य संख्या है और x बराबर 1। हो गया। बस अगला आप दिमाग लगाओ, थोड़ा तो है तो करना है, कुछ और करना है। इतना लिख लिया आप लोग? लिखिए नीचे। लिखिए। उसमें कैसे स्टार्ट कराए थे? हैं? हाँ लिखो। सह प्रांत के वे अवयव जो पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो ध्यान दो। तीसरा में दिया है f ऑफ x बराबर x, बड़ा कोष्ट में है, और यह फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर का है, और यह बिग ब्रैकेट जो x का है यह महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। मतलब इसका ये हुआ कि 1 दशमलव कुछ भी हो मान उसका रहेगा 1, 2 दशमलव कुछ भी हो मान रहेगा पूर्णांक के रूप में ही, दशमलव के बाद से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि f ऑफ 1.1 का मान क्या आएगा? 1, पूर्णांक तभी होगा। 1.2 का भी मान क्या होगा? 1 दशमलव कुछ भी हो मान होगा 1। तो आप देख सकते हैं कि एक से अधिक प्रांत के अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है। इट मीन्स कि यह एकाकी आच्छादक में आइए। रियल नंबर में रियल नंबर, तो रियल नंबर में माइनस प्लस जीरो सब होगा, दशमलव वाला भी होगा। तो बताइए जब ये सब पूर्णांक ही निकलना है तो इसका दशमलव वाला संख्या जो होगा वो किसी का प्रतिबिंब होगा? इट मीन्स कि आच्छादक भी नहीं। चलिए क्वेश्चन 4, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर मोड x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f R2R न तो एकाकी है और न आच्छादक, जहाँ मोड x बराबर x यदि x धन या शून्य है तथा मोड x बराबर माइनस x यदि x ऋण है। इट मीन्स दिया हुआ है f ऑफ x बराबर क्या? मोड x, और दोनों रियल नंबर है, प्रांत का भी अवयव और सह प्रांत का भी अवयव। तो ध्यान दीजिए, इसलिए f ऑफ रियल नंबर -1 भी तो है, तो मोड -1 बराबर, क्योंकि मोड है तो माइनस वाला भी क्या होगा, तथा f क्या 1 बराबर मोड 1 बराबर भी क्या। तो तुम यहाँ क्या देख रहे हो कि प्रांत का दो अवयव -1 और 1 का प्रतिबिंब एक ही हो गया। तो क्या ये एकाकी रहा? वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम हम रहे न हम, ये हो गया। तो ये दो गो अलग अलग चीज़ था लेकिन दोनों का क्या हो गया? एक। इट मीन्स कि एकाकी नहीं हुआ। आच्छादक है कि नहीं? तो ध्यान दो, रियल नंबर में माइनस वाला जीरो प्लस सब रहेगा, तो इधर भी रहेगा, सब रहेगा। लेकिन जब मोड लगा है तो इसका बाहर निकलेगा तो सब प्लस में निकलेगा, या जीरो हो सकता है। माइनस वाला कभी होगा? तो माइनस वाला तो ऐसे ही मुँह फड़ले रह जाएगा, तो आच्छादक हुआ। यही प्रूफ हो गया। कुछ बनाना नहीं है, बस थोड़ा समझ लेना है थ्योरेटिकल पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए कि f R2R f ऑफ x का मान यही दिया है 1 यदि x का मान 0 से बड़ा है, और f ऑफ x का मान 0 यदि x का मान क्या है, और f ऑफ x का मान
यदि x का मान 0 से छोटा है। यहाँ क्या है? -1। तो अब इस कंडीशन में हमको चेक करना है कि न तो एकाकी है और न आच्छादक है। तो ध्यान दो, f ऑफ x का मान यदि मैं मान लेता हूँ रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो मैं मान लिया कि f ऑफ x का मान 2, तो इसका मान क्या होगा? क्या हो जाएगा? f ऑफ x का मान 1 होगा यदि x का मान 0 से अधिक है। तो 0 से अधिक है ना 2, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। f ऑफ 3 का मान भी क्या होगा? 1। f ऑफ 4, 5, 10, 20 करोड़ अरब सबका मान क्या होगा? क्योंकि x का मान 0 से अधिक है तो उसका मान केवल 1 मानना है। हो गया? तो देखो, प्रांत के 2 अवयव का प्रतिबिंब एक ही हो गया। तो क्या एकाकी हुआ? अब देखो, प्रांत है रियल, सहप्रांत भी है, तो इसमें -2, -1, 0, 1, 2 सब आएगा, इसमें भी सब आएगा। बोलो। तो अब जो है प्रांत का कोई भी अवयव हो, प्रतिबिंब हमेशा 3 गो रहेगा। कौन? 1, 0 और 1, यह तीनों रहेगा, बाकी कोई रहेगा? तो स्पष्ट है क्या इसका सब प्रतिबिंब बना? तो आच्छादक नहीं है। इतना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, b बराबर 4, 5, 6, 7 तथा एक फंक्शन दिया है a से b तक। तो हमको बताना है, सिद्ध करना है कि यह क्या होगा? एकाकी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या दिया है? a का मेंबर 1, 2, 3, b का मेंबर 4, 5, 6, 7 तथा f बराबर क्या दिया है? 1, 4 और 2, 5 और 3, 6 है। यही हमको बताना है कि f क्या है? एकाकी। तो 2 हम सेट ले रहे हैं a और b। क्या है? a का मेंबर 1, 2, 3, b का। तो 1 का रिलेशन किससे है? 2 का रिलेशन 3 का। तो बताओ एकाकी है कि नहीं? 1 का 1 ही से रिलेशन है तो एकाकी हो गया, प्रूफ हो गया। इतना लिखिए, फिर मैं उसको बोल के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है कौन? 7। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। पहला क्वेश्चन 7वां का फर्स्ट गिवन क्या दिया हुआ है? f ऑफ x बराबर 3 - 4x और f जो है क्या है? R रियल नंबर से का रिलेशन है। तो बिल्कुल उसी तरह f ऑफ क्या निकालेंगे? x1 क्या हो जाएगा? हो गया। तथा अब क्या निकालेंगे? क्या हो जाएगा? तो जब क्या f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो तो तब क्या कंडीशन हो जाएगा? बताइए। f ऑफ x1 का मान क्या हो जाएगा? 3 - 4x1 बराबर यही हो जाएगा ना। तो 3 - 4x1 3 प्लस में इधर आएगा तो बराबर 3 से 3
तो -4x1 बराबर -4x2। तो x1 बराबर -4x2 बटा -4 से -4 क्या आ गया, मतलब कि x1 बराबर हो गया x2, इसलिए f क्या है, एकाकी है। इतनी बात हो गई। अब हम निकालेंगे आच्छादक के लिए। किसके लिए, तो आच्छादक के लिए जो है हम मान लेते हैं, माना कि f ऑफ x को क्या मान लेते हैं, y। क्या मानते हैं, तो f ऑफ x का मान क्या है, 3 - 4x बराबर, इसकी सहायता से x का मान निकालेंगे और ये फंक्शन में रख के देखेंगे। अगर उसका मान y आ गया तो ये क्या है, आच्छादक है। क्या उतना करोगे, ट्राई करो। चलो ध्यान दो। अब बताइए 3y प्लस में इधर आएगा तो बराबर 4x, इसलिए x बराबर 3 - y बटा 4। चूँकि f ऑफ x बराबर क्या दिया है, 3 - 4x, इसलिए f ऑफ x के जगह पर बटा 4। तो जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, तो 3 - 4 गुने x का मान बटा 4 लिखेंगे। 4 से 4 3 - 3 - y, तो 3 - 3 माइनस गुने माइनस प्लस, 3 में से 3 क्या बचा, तो f ऑफ x बराबर y आ गया ना, इसलिए f क्या हो गया, आच्छादक होगा। तो यही हमको प्रूफ कर बतलाना था इसमें कि एकाकी है या आच्छादक। तो यही इसका आंसर हो गया कि एकाकी भी है और क्या है, आच्छादक भी है। सातवां का क्वेश्चन 2 देखते हैं कि f ऑफ x बराबर 1 + x² और फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर का है। तो पहला का ही कुछ पोर्शन मैं छोड़ दिया हूं जो कॉमन है। तो f ऑफ x का मान क्या है, 1 + x² और फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर। तो बताइए f ऑफ x1 का मान हो गया, f ऑफ x2 का मान हो गया। अब जबकि ये दोनों बराबर हो तब क्या हो जाएगा, x2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक इधर है, एक से एक इधर लाएंगे तो क्या बचेगा, x1 का स्क्वायर बराबर, अब x1 का स्क्वायर हटाएंगे तो किस में आएगा, x2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x2 चूँकि रियल नंबर है प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अगर यही नेचुरल नंबर रहता तो क्या होता, नहीं होता, तब खाली प्लस वाला रहता। तो एगो के दूगो हो गया प्रतिबिंब, तो f क्या है, f एकाकी नहीं है। अब इसके लिए आइए, इसके माध्यम से भी आप बना सकते हैं या डायरेक्ट इसको आप समझ सकते हैं इस रूप में कि जब दोनों तरफ रियल नंबर है तो रियल नंबर भी है, दोनों रियल नंबर ही है। तो बताइए कि रियल नंबर में माइनस वाला भी होता है और प्लस वाला भी होता है। प्रांत का तो कोई मान ले सकते हो, प्लस माइनस प्लस, लेकिन इसका मान हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर प्लस आएगा, उसमें एक जोड़ोगे तो प्लस ही रहेगा। तब प्लस वाला तो इसका हो जाएगा प्रतिबिंब, लेकिन माइनस वाला होगा, जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि एक तो जोड़ेंगे तो एक कम से कम रहेगा ही जीरो में। तो न जीरो होगा न माइनस वाला, तो इसे तो बचल रह गया।
तो ये बचा रह गया, इट मीन्स कि ये आच्छादक नहीं है। तो इतनी बातों को लिखिए, फिर मैं आगे लिखा रहा हूँ उसको। क्वेश्चन 8, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। ए तथा बी क्या है? सिद्ध कीजिए कि f इतना जो है एकाकी आच्छादी फलन है। तो क्वेश्चन क्या है ये? 8। ये 8 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें क्या है? a तथा b दो क्या है? समुच्चय है। a तथा b दो क्या है? समुच्चय है। एवं क्या दिया है? f ऑफ a क्रॉस b टू b क्रॉस a है। अब तथा क्या दिया है? f ऑफ a कॉमा b बराबर b कॉमा a। हमको प्रूफ करना है कि एकाकी आच्छादी फलन है। तो इसलिए अब हम लेते हैं f ऑफ a1 कॉमा b1। दूगो है तो दूगो लिए, तो क्या हो जाएगा? b1 कॉमा a1 तथा f ऑफ a2 कॉमा, तो क्या हो जाएगा? b2 कॉमा a1। तो जब f ऑफ a1 कॉमा b1 बराबर f ऑफ a2 कॉमा b2 हो तो चलिए, तो जब इतना और इतना आपस में क्या हो? बराबर हो, तो इसका मान क्या है? b1 कॉमा बराबर इसका मान b2 कॉमा, इसलिए स्पष्ट है कि b1 बराबर किसके हो जाएगा? b1 बराबर तथा a1 बराबर, इट मीन्स कि f क्या है? एकाकी है। f क्या हो गया? तो एकाकी तो मैंने प्रूफ कर दिया। अब इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ क्या? इसको लिखिए पहले। मान लेते हैं, माना कि दो सेट को, एक सेट को मान लेते हैं इसका मेंबर 1 2 तथा दूसरे सेट का मेंबर मान लेते हैं a b। क्या मान लेते हैं? a b। तो सबसे पहले निकालते हैं a क्रॉस b। तो बताओ a क्रॉस b क्या होता है? सेट का गुना। तो मान लीजिए कि सेट A का मेंबर 1 और 2 है और B का मेंबर, तो A से B में गुना करना है। तो सेट का गुना सामान्य गुना से थोड़ा अलग होता है। देखिए, सेट A से B में गुना करना है तो A का मेंबर हमेशा पहले होगा और B का मेंबर हमेशा, और एक एक करके रिलेशन जोड़ेंगे। तो सबसे पहले 1 का रिलेशन जुटेगा 1 कॉमा A, फिर 1 का रिलेशन B से, अब फिर 2 का रिलेशन और फिर 2 का रिलेशन, यही हो गया सेट का गुना। अब उल्टा कीजिए, B गुने A कीजिए, तब बताइए क्या मैं लिखूं? A कॉमा 1, B कॉमा 1, A कॉमा 2 और B कॉमा 2। तो 2 गो यदि मैं यह बना लूँ, एक क्या है? A क्रॉस B और दूसरा क्या है? A क्रॉस B का मेंबर और इसका क्या है? और A कॉमा 2 और। तो स्पष्ट है
कि इस रिलेशन के अंतर्गत एक ए का रिलेशन किससे होगा, उल्टा से। इसका रिलेशन तो जब एक का रिलेशन एक से है तो एक ही हो गया। आई सब कोई ना कोई का प्रतिबिंब है, इसका मतलब इसलिए एफ क्या हो गया, आच्छादक है। बस है। क्वेश्चन नंबर 9, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए f ऑफ n बराबर इतना दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 गिवन, बताइए n बिलोंग्स टू n के लिए क्या दिया है, f ऑफ n बराबर n प्लस 1 बटा यदि n क्या है, विषम है, तथा क्या दिया है, n बटा 2 यदि n क्या है, सम है, ऐसा दिया हुआ है। तो हमको प्रूफ बताना है। और ये फंक्शन क्या है, फंक्शन है किसका, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर का। तो बताना है कि क्या f एकाकी आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाई। तो ध्यान दो, जब n प्राकृत संख्या है तो शुरू कहाँ से होता है, तो n बराबर क्या लेंगे, हो तो n बराबर क्या हो, तो f ऑफ n का मान क्या, एक सम है कि विषम, तो विषम के लिए कंडीशन कौन है, ऊपर वाला, मतलब n के जगह पर प्लस बटा, तो 1 बटा कितना आ गया, अब जब n बराबर क्या 2 हो तो f ऑफ 2 बराबर 2 सम है कि विषम, सम के लिए कंडीशन, तो 2 बटा 2 से 2 1 हो गया। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि प्रांत का 2 अवयव है, 1 और 2, लेकिन दोनों का प्रतिबिंब एक ही है, हो गया। तो क्या यह एकाकी होगा, एकाकी नहीं होगा। उस बात को मैं लिखा रहा हूँ, इतना लिखिए। इसलिए f क्या एकाकी नहीं है, ये मैं लिखवा दिया आपको। अब आच्छादक के लिए देखते हैं, ये भी है नेचुरल नंबर और ये भी है नेचुरल नंबर। क्या है, 1 2 3 4, इस तरह से इसमें भी होगा 1 2 3 4। तो ध्यान दो, 1 का अभी आपने देखा रिलेशन किससे है, और 2 का इस तरह से 3 बढ़ेंगे तो इसका हो जाएगा, और 4 का भी इसमें रख लो, 3 1 4 बटा 2 2 4 बटा 2 2, इस तरह से इस सब का तो जो है प्रतिबिंब होगा ही होगा। क्या इसका कोई बचेगा, ये भी सब कोई ना कोई का प्रतिबिंब होगा। एक क्या 2 को हो रहा है, तो स्पष्ट है कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब, इट मीन्स कि क्या हुआ, इसको लिखिए, मैं लिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, मान लीजिए कि a बराबर रियल नंबर 3 को छोड़ के b बराबर भी है रियल नंबर 1 को छोड़े, a इज इक्वल टू r एक्सेप्ट 3 एंड b इज इक्वल टू क्या है, r एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ के। अब आइए, f ऑफ x का मान क्या दिया, बटा, ये हमको विचार करना है कि एकाकी आच्छादक है कि
नहीं। तो समझिए सबसे पहले, इसलिए एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 बटा, तथा एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा बटा, जब एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 हो तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 बटा बराबर बटा, क्रॉस गुना कीजिए, x1 से दोनों में गुना कीजिए, x1 x2 माइनस 3x1, माइनस 2 से कीजिए, माइनस 2x2 माइनस गुने माइनस प्लस बराबर, x1 से गुना कीजिए, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 माइनस गुने माइनस प्लस, सबको एक तरफ कर दीजिए। क्या है ये, x1 x2 माइनस 3x1 प्लस 6, x2 को खाली इधर ले जाएंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो, और ये माइनस में इधर आएगा तो इधर रखेंगे, इसको ही प्लस में इधर आएगा, क्या इधर बचा, और 2x2 जो माइनस में था इधर आएगा तो प्लस हो गया। x1 x2 में से x1 x2, अब 2x1 में से 3x1 घटाइए, बताइए, माइनस x1, 6 से 6, 2x2 में से 3x2 घटाइए, माइनस से माइनस, तो इसलिए x1 बराबर, इट मीन्स f क्या है, एकाकी है। पहली बात हो गई। दूसरी बात के लिए मान लेते हैं, माना कि f ऑफ x को क्या मान लेते हैं, y, और बताइए f ऑफ x का मान क्या आया, बटा बराबर, इसकी सहायता से x का मान निकालें, तो निकाल सकते हो तुम लोग, फिर फंक्शन में रखोगे, यदि उसका मान y आ जाए तो आच्छादक है, प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिए, बटा में क्या छुपा है, 1, तो इसमें गुना कर दीजिए, x गुने y, xy माइनस 3y और x माइनस 2, तो अब क्या हो जाएगा, ये x को हम लाएंगे इधर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2, 3y माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या बचेगा, और इसको 3y माइनस 2 भी लिख सकते हैं, बोलो क्यों, क्यों लिख सकते हैं, इसको इधर कर दिए, इसको इधर, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, 3y माइनस 2 बटा y माइनस 1 है। अब बताइए, चूँकि f ऑफ x का मान क्या दिया है, x माइनस 2 बटा x माइनस 3, इसलिए f ऑफ x का मान क्या आया, बटा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या बैठा देंगे, 3y माइनस 2 बटा माइनस बटा 3y माइनस 2 बटा माइनस क्या है, 3 हो गया। अब आप बताइए लघुत्तम क्या हो जाएगा, y माइनस 1, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस
2 से गुना कर देंगे -2 से 2y और माइनस गुने माइनस प्लस कितना 2। इन द सेम वे यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हुआ -3 से गुना कीजिए +3, तो y -1 से y -1 कैंसिल हो गया। तो बताइए यहाँ क्या बचा, 3y में से 2y घटाओ और 2 में से 2, 3y में से 3y, 3 में से 2 बराबर क्या आ गया। इसलिए f क्या है, आच्छादक है। हो गया। क्या कोई दिक्कत हुआ पास? चलिए आइए 11 में क्या है, फंक्शन जो है रियल नंबर से है किसका, और f ऑफ x का मान क्या दे दिया, x का पावर 4 दे दिया। इसलिए बताइए f ऑफ x1 का मान क्या हो जाएगा, तथा f ऑफ x2 का मान x2 का पावर 4। जब f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो तो क्या हो जाएगा मान, x2 का पावर 4 हो जाएगा। x1 का स्क्वायर कर सकते हैं, x2 का स्क्वायर 2 दूना 4, इससे ये क्या बचा बराबर। इसलिए x1 बराबर √x2 का प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। क्यों, रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो क्या एकैकी हुआ, इसलिए f एकैकी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों है रियल नंबर है, तो माइनस प्लस सब हो सकता है। x का कोई भी मान रखो, उसका पावर 4 करोगे तो माइनस कहीं आएगा, सब क्या रहेगा प्लस। तो माइनस वाला के बिया हुआ, ये बेचारा ऐसी मुंह फाड़ले रह गया। तो ई जब नहीं बना दुल्हा तो आच्छादक नहीं हुआ, कहा गुस्सा गए हम, अब आच्छादक नहीं होगा ये। तो हो गया, ये न हुआ एक है कि या न हुआ, तब क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन बोलो, ऑप्शन डी हो गया। इसको लिखिए, उसको मैं बोल के लिखा रहा हूँ। आगे बिया ना। क्वेश्चन नंबर 12, मान लीजिए कि f ऑफ x बराबर क्या दिया है, 12 नंबर है, f ऑफ x बराबर 3x तथा फंक्शन क्या है R2R, रियल नंबर से रियल नंबर। इट मीन्स कि f ऑफ x1 बराबर क्या हो जाएगा, तथा f ऑफ बराबर जब f ऑफ x1 बराबर हो तो क्या हो जाएगा, तो x1 बराबर 3x2 बटा 3 कैंसिल हो गया। तो x1 बराबर क्या, इसलिए f एकैकी है, हो गया। मान लेते हैं, माना कि f ऑफ x बराबर, तो बताइए क्या हो जाएगा, 3x बराबर y। इसलिए x बराबर, अब चूंकि f ऑफ x बराबर है 3x, इसलिए f ऑफ x के जगह पर बराबर 3 गुने y बटा 3 से 3 y, इसलिए f आच्छादक है। कौन सा हो गया बताइए, ए हो गया। लेसन समाप्त हो गया। भारी लगा।
का है